अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में आप सबको पता है कि चाइना का एक काफ़ी पोटेंट फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक्सपोर्ट के लिए भी रेडी है। जो उसका J-10C ई वेरिएंट है उसे चाइना इस टाइम के ऊपर मार्केट कर रहा है। और सबसे पहला जो कस्टमर है J-10C एयरक्राफ्ट का चाइना के बाहर, चाइनीज़ मिलिट्री के बाहर, वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। एंड अब इस टाइम के ऊपर जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसी लिस्ट के अंदर एक और कस्टमर ऐड होने वाला है जिसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश एयरफोर्स की बात करेंगे तो हिस्टोरिकली जब से 1971 के बाद से ये काफ़ी चाइनीज़ ओरिजिन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको यूज़ करते रहे हैं, जिनमें चाइनीज़ ओरिजिन के J-6 एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिन्हें F-6 भी कह दिया जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी यही एयरक्राफ्ट यूज़ करती रही है और अब वो इस टाइम के ऊपर F-7BG और FT-7BG एयरक्राफ्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी सर्विस में है। जिस तरह से पाकिस्तान के पास F-7PG है, वो हमारा कस्टमाइज वेरिएंट है तो उसके साथ PG आता है, और बांग्लादेश के पास अपना कस्टमाइज्ड वेरिएंट है तो उनके साथ BG आता है। और यही जो F-7BG एयरक्राफ्ट है बांग्लादेश एयरफोर्स के, मेनली इन्हें रिटायर करना है। सिमिलरली उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स तकरीबन ऑलमोस्ट अपने जो F-7 और FT-7 एयरक्राफ्ट हैं उनको रिटायर कर रही है या फिर कर चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी है, आप इनको ज़्यादा देर फ्यूचर में स्ट्रेच नहीं कर सकते। एक टाइम फ्रेम था जिसमें ये एयरक्राफ्ट रेलिवेंट थे, इन्होंने अपनी सर्विसेज को परफॉर्म किया, पायलट्स को ट्रेन किया, लेकिन अब यहाँ पर वो जो टाइम फ्रेम है वो क्लोज होता जा रहा है। और नए जो मॉडर्न 4.5 जनरेशन के या 4 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनमें कैपेबल BVR कैपेबिलिटी हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की, तो उनकी इस टाइम के ऊपर नीड क्रिएट हो रही है। और बांग्लादेश इसी वजह से यहाँ पर जो नए फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको परचेज करने के लिए देख रहा है। तकरीबन 32 के नंबर में इनकी सर्विस में जो चेंगडू F-7 एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है, और 8 के करीब जो MiG-29 और उसके डिफरेंट वेरिएंट है वो इनकी सर्विस में है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट का नंबर है बांग्लादेश एयरफोर्स को बहुत मिनिमल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इनके नेबरहुड में जो कंट्री है म्यांमार, उसके पास भी JF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है, जो कि बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस में ये जो दोनों एयरक्राफ्ट है इनसे मोर कैपेबल है, बिकॉज वहां पर आपको BVR मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, एंटीशिप मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है। तो मतलब म्यांमार जैसी कंट्री के पास भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि बांग्लादेश एयरफोर्स की सर्विस में हर एयरक्राफ्ट से बेटर है। अच्छी बात यहाँ पर है कि बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज हुआ है, जो शेख हसीना वाजिद की प्रो इंडिया गवर्नमेंट है वो चली गई है, जिसकी वजह से इनकी मिलिट्री को कैप किया गया था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में अपनी जो कोई कैपेबिलिटी है उसको डेवलप ना कर पाए। अब क्योंकि वो कैप जो है वो खत्म हो गया है, तो इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो अपने आप को फुल थ्रॉटल में एक मॉडर्नाइजेशन प्लान के लिए प्रिपेयर कर रही है, जिनमें इनकी जो एयरफोर्स है वो सबसे पहले नंबर पे है। तो BAF के लिए एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट देखा जा रहा है जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जो हैं, ये 3 एयरक्राफ्ट मेनली यहाँ पर टॉप पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। पिछले साल अभी जो बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, और यहाँ पर ऑफिशियली JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड डिस्कशन जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट हुई थी, और कहा जा रहा है कि अब वो डिस्कशन भी अपने फाइनल फेज के अंदर है। इवन कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी हैं और इसके ऊपर काफी डिस्कशन भी हुई है कि एक जो सिमुलेटर है, फाइटर सिमुलेटर JF-17 का, उसको भी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को ट्रांसफर किया जा चुका है। तो JF-17 ब्लॉक 3 ऑलमोस्ट कंफर्म्ड और लॉजिकल चॉइस है यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए। F-7 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि इनकी सर्विस में है उनको बड़े नंबर में रिटायर करने के लिए। जो चीज यहाँ पर लग रही है, असल कॉम्पिटिशन यूरोफाइटर टाइफून और चाइनीज J-10C एयरक्राफ्ट के दरमियान है। और जो रिसेंटली यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो चाइनीज J-10C एयरक्राफ्ट को ज्यादा फेवर कर रही है, और उसके पीछे लॉजिकल रीजन भी है। यूरोफाइटर टाइफून के कंपैरिजन में ये एयरक्राफ्ट प्राइस के अंदर हाफ है, मेंटेनेबिलिटी में किसी भी यूरोपियन ऑप्शन से कॉस्ट इफेक्टिव है, और कैपेबिलिटी वाइज भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बेस्ट जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज हैं उनको पोज करता है। मॉडर्न AES रडार है, लॉन्ग रेंज की PL-15 जैसी एक BVR मिसाइल है, और ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फीडबैक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ को दिया गया है वो इसको बांग्लादेश की नजर में और ज्यादा एक इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म बनाता है। साथ ही साथ चाइना जो है वो पेमेंट प्लान प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा एक इजीनेस हो जाती है J-10C एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने में, बिकॉज चाइना का इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश एयरफोर्स J-10C एयरक्राफ्ट जैसा एक पोटेंट प्लेटफॉर्म अक्वायर करे, साथ ही साथ JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करे। बिकॉज इससे होगा क्या, जो चिकन नेक का एरिया है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स का एरिया है, वो ज्यादा कंटेस्ट हो जाएगा। उस साइड से चाइनीज एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को काफी ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ है, इधर से बांग्लादेश एयरफोर्स की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो इंडियन एयरफोर्स जिस तरह से वेस्टर्न साइड के ऊपर 2 फ्रंट्स के अंदर डिवाइडेड है, इसी तरह से ये जो ईस्टर्न फ्रंट है बांग्लादेश और चाइना का, यहाँ पर भी ये 2 फ्रंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत जब डिवाइड हो जाती है, तकसीम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसने कमजोर होना होता है, और इसका एडवांटेज इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को भी है और चाइना को भी है। इसी वजह से यहाँ पर चाइना सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि फिर हमारा एक रिलेशन है, हमें सपोर्ट करना पड़ता है, और हम इस टाइम के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी
यही है कि बांग्लादेश एक्चुअली में अब इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, शोकेस कर रहा है कि अब वो इंडिया की एक वैसल स्टेट नहीं है। उनकी अपनी अब एक पॉलिसी है, अपनी एक स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर काम करेंगे और पाकिस्तान जो भी उनके साथ कोऑपरेशन करता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इसी वजह से चाइना भी आके आकर हेल्प कर रहा है और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली यहाँ पर पहले से मौजूद है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि जिन दो एयरक्राफ्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों थे? बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इन प्लेटफॉर्म्स का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। नेशनल डेटा लिंक के ऊपर ये दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं। उसके बाद हमारे जो एवेक्स प्लेटफॉर्म है उनके साथ ये इंटरकनेक्टेड हैं। तो इन स्मार्ट और एजाइल प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनको मेक स्टैंड ऑफ में यूज किया, अगर बांग्लादेश एयरफोर्स इस तरह से यूज करना चाहती है इन एयरक्राफ्ट को, तो इन्हें भी पाकिस्तान की तरह अपनी एयरफोर्स के अंदर एक प्रॉपर नेट सेंट्रिक जो इकोसिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। नए एवैक्स एयरक्राफ्ट को शामिल करना पड़ेगा जो कि इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कोई भी एवैक्स एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। एंड उसके बाद भी यहाँ पर इंटीग्रेशन का बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ये कहीं जाकर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 को उसके पूरे पोटेंशियल के ऊपर यूज कर पाएंगे। नहीं तो अकेले ये प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस टाइम के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर इनके साथ इनका सपोर्टिंग इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है, तो इनके जो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं PL-15 जैसे, उनसे आप उतना एडवांटेज जो है वो नहीं ले सकते। तो बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म्स भी इस टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इनका जो नेटवर्क्ड इकोसिस्टम है वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तभी ये यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स और ओवरऑल इंडिया की जो मिलिट्री है उसको क्रेडिबल थ्रेट पोज कर पाएंगे और अपनी जो डेटरेंस है, अपनी जो प्रोटेक्शन है उसको इंश्योर कर पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।